Hello friends, myself Prithvi Chaudhary from PSMG India Solutions Private Limited। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट और लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरा वीडियो सीरीज़ का 4th नंबर का वीडियो है। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो नंबर 1 पे मैंने सबसे पहले बताया था कि PSMG कंपनी का बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, और हमारी फ्रेंचाइजी फीस और कॉमर्शियल्स क्या क्या है। ये सब कुछ मैंने वीडियो नंबर 1 में कवर किया है। उसके बाद में वीडियो नंबर 2 में मैंने एक ग्राहक सुविधा केंद्र जो पर्टिकुलर उस एरिया में ऑपरेट कर रहा है प्रैक्टिकली कितना अर्न करता है, हर सर्विस से उसको कैसे कैसे अर्निंग मिलती है, जितनी भी बंच ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उनमें उनको हर सर्विस से कैसे कैसे अर्निंग मिलती है, वो सब कुछ मैंने वीडियो नंबर 2 में मेंशन करा हुआ है। अब वहाँ से जरूर देखिएगा और वीडियो नंबर 2 जरूर का जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया होगा कि ओवरऑल काम हो कैसे रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ग्राहक सुविधा के अंदर ही काम कर रहा है। उसके बाद में वीडियो नंबर 3 पे मैंने मेंशन करा था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो अपना एक पूरा ग्राहक सुविधा के अंदर का नेटवर्क बना रहा है और जो हर ग्राहक सुविधा के अंदर जो काम करता है, सर्विस यूज़ करता है, उस हर सर्विस से उस डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी अर्निंग हो रही है वो मैंने वीडियो नंबर 3 में मेंशन किया है। आप वो भी जरूर देखिएगा। और वीडियो नंबर 4 जो कि आप अभी देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम कैसे होती है और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 2 तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक ग्राहक सुविधा केंद्र का इनकम स्ट्रक्चर मेंशन किया है। वो आप देखेंगे तभी आपको एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे अर्निंग हो रही है वो आपको क्लियर होगा। अब अगर बात करें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम की, तो उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि PSMG के साथ जुड़ के एक पर्सन किस किस तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। एक पर्सन PSMG से जुड़कर एक ग्राहक सुविधा केंद्र की आईडी लेकर भी एक इनकम कर सकता है, और एक पर्सन PSMG से जुड़ के डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी लेकर भी बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता है, और एक पर्सन PSMG के साथ में जुड़कर एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेकर भी एक बहुत अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता है। तो अगर बात करें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर इनकम की, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूँगा जिस पे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का हायरार्की है क्या। ये मैं वीडियो नंबर 1 में भी आपको पहले दिखा चुका हूँ और ये फिर से दिखा रहा हूँ, और आपसे साथ में एक रिक्वेस्ट फिर से अभी भी वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग मत समझिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि पर्सन देखता है अरे एक बंदा ऊपर, उसके नीचे 2 बंदे, उसके नीचे 2 बंदे, बस ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारा इतने 3 ही लेवल का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकता है। 500 डिस्ट्रीब्यूटर और 100 डिस्ट्रीब्यूटर 2 लेवल हैं, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकता है। और मान डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे 500 रिटेलर्स या फिर ग्राहक सुविधा केंद्र ओपन कर सकता है, बस। उसके नीचे तीसरा चौथा लेवल ही नहीं है। तो प्लीज़ कोई मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 4 लेवल का हमारा हायरार्की है। तो अब आगे चलते हैं। PSMG ऑथराइज करता है एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो अपने नीचे 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स खोल सकता है, और हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे 500 ग्राहक सुविधा केंद्र ओपन कर सकता है। तो टोटल ग्राहक सुविधा केंद्र एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जो आते हैं वो है 500 डिस्ट्रीब्यूटर इंटू 500 ग्राहक सुविधा केंद्र, जो कि हुए 2,50,000 ग्राहक सुविधा केंद्र। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम ये मानते हैं कि आउट ऑफ 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के सिर्फ और सिर्फ 15 ही डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली काम करेंगे। और एक्टिवली काम मतलब हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे सिर्फ 100 ही ग्राहक सुविधा केंद्र एक्टिवली काम करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 3 में एग्जांपल दिया था।
उसी हिसाब से बात करते हैं कि एक 500 में से सिर्फ 15 ही डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनके नीचे 100 ग्राहक सुविधा केंद्र एक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, मैंने सिर्फ 15 का एग्जाम्पल लिया है। तो इस हिसाब से, और जैसा बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 100 ग्राहक सुविधा केंद्र ही एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से टोटल ग्राहक सुविधा केंद्र एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कितने हुए? सिर्फ 1500। कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र, और जिसमें 15 एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क कर रहे हैं और हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 100 ही ग्राहक सुविधा केंद्र एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कितनी इनकम अर्न कर सकता है पर मंथ की। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 2 टाइप से इनकम अर्न कर सकता है। फर्स्ट है रेफरल इनकम, जो कि 1 टाइम की होती है, और दूसरी है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम नेटवर्क, जो कि लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर हम रेफरल इनकम की बात करें तो रेफरल इनकम किसे कहते हैं? रेफरल इनकम जब भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मेहनत से, अपनी डायरेक्ट रेफरेंस से कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेके मैच्योर करता है या लाता है और उसको अपने नेटवर्क में क्रिएट करता है, तो कंपनी उसको इंसेंटिव करती है, इंसेंटिवाइज करती है। और इसमें कंडीशन अप्लाई है कि कंपनी तभी इंसेंटिवाइज करेगी जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का डिस्ट्रीब्यूटर हो। कभी कंपनी अगर कोई खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर मैच्योर करके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे पुट ऑन करेगी तो कंपनी की एफर्ट्स होंगे, तो उसमें नहीं इंसेंटिव करेगी। लेकिन जब भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर खुद कोई डिस्ट्रीब्यूटर मैच्योर करता है तो कंपनी उसको इंसेंटिवाइज करती है। कितना इंसेंटिवाइज करती है? जब भी एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मेहनत से एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है तो कंपनी उसको 6600 का इंसेंटिवाइज करती है, और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन कर सकता है एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे। तो इस हिसाब से उसको कितनी इंसेंटिव मिल सकता है? 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटू 6600, 33 लाख तक तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ रेफरल करके ही अर्न कर सकता है। मतलब कि आप किसी को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसमें भी आपको अर्निंग मिल रही है। आप किसी को कमाई का जरिया दे रहे हैं, उसमें भी आपको अर्निंग मिल रही है। तो ये कंपनी के जादू है, कंपनी का मतलब एक पॉलिसी है कि जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस फैलाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर बात करें, अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 2 की बात करें, जिसकी टोटल कॉस्टिंग एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 1,47,000 के करीब आती है, तो जब एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 22 डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रिएट कर लेता है तो उसकी जो लागत है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से अगर वो एक लेवल 1 का लेता है जिसकी कॉस्टिंग 73,000 के करीब आती है, तो जब एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 11 डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैच्योर कर लेता है तो उसकी ये लागत कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद का जितना भी है वो उसका प्रॉफिट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी जब भी एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है तो कंपनी उसको 6600 का इंसेंटिव करती है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी है जीएसटी मिला के 23,600, तो जब 23,600 की एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर खुद मैच्योर करता है तो कंपनी पीएसएमजी उसको 6,600 का इंसेंटिव देती है। और इस तरीके से जो लागत एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी लेने में करता है वो लागत वो डिस्ट्रीब्यूटर मैच्योर करके बड़े आराम से रिकवर कर लेता है। उसके ऊपर भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है सिर्फ रेफर कर करके। तो आप ये देखिए कि किसी को आप कमाई का मौका दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को और उस पर भी आपकी अर्निंग हो रही है। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कंपनी का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है यही सबसे मज़ेदार चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम नेटवर्क। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जब अपने नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नीचे जब एक ग्राहक सुविधा केंद्र को अपॉइंट करते हैं तो उस हिसाब से जब भी एक ग्राहक सुविधा केंद्र कोई भी सर्विस यूज़ करेगा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटोमेटिकली उससे कमीशन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से एक रॉयल्टी इनकम बन जाती है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की। ग्राहक सुविधा केंद्र अपने लिए काम करेगा, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन जितना भी ग्राहक सुविधा केंद्र काम करेगा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटोमेटिकली उसकी इनकम आती जाएगी।
इसको अगर मैं आगे आसान भाषा में समझाता हूँ तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल वो याद दिलाना चाहूँगा जिसमें मैंने कहा था कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 15 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करेंगे और हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे सिर्फ 100 एक्टिव जीएस के काम करते हैं। तो उस हिसाब से 1500 ग्राहक सुविधा के अंदर एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक्टिवली काम करते हैं, जबकि उससे ज़्यादा भी होंगे और जो जनरल एग्जांपल है बहुत ज़्यादा ही होते हैं लोगों के, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के 4-4 हज़ार तक ग्राहक सुविधा केंद्र होते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही देना चाहूँगा, तो उस हिसाब से अर्निंग क्या होगी उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 2 जिसमें मैंने ग्राहक सुविधा केंद्र की अर्निंग के बारे में बताया है वो फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सारी वीडियो नंबर 2 से रिलेटेड ही हैं। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, तो आप वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा ये देखने से पहले। तो बात करें अगर मोबाइल रिचार्ज की, तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र के यहाँ पे 1000 रुपये का बिजनेस आता है, तो उस हिसाब से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 0.30% की अर्निंग होती है पर ट्रांजेक्शन की, जो कि वैरी करता है केस टू केस। एयरटेल का अलग है, जियो का अलग है, आइडिया का अलग है, वोडा का अलग है, मैंने एक एवरेज लिया है। तो उस हिसाब से जो एक सिंगल ग्राहक सुविधा केंद्र से जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 3 रुपये एक दिन में। तो 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको एक दिन में जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है 4500 रुपये एक दिन में। तो इस हिसाब से उसका महीने का जो अर्निंग हो रही है वो है 4500 इंटू 30 डेज, जो कि हुआ 1,35,000 रुपये पर मंथ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज से। अब अगर बात करें डिश टीवी रिचार्ज से, तो डिश टीवी रिचार्ज से हम ये मान के चलते हैं कि एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को तो 500 रुपये की बिजनेस आता है एक ग्राहक सुविधा केंद्र से, तो जिसमें उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 0.30% का पर ट्रांजेक्शन पे इंसेंटिव मिलता है कंपनी की तरफ से। तो इस तरीके से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की जो अर्निंग हुई पर जीएसके से पर डे पे वो हुई 1.5 रुपये की अर्निंग होती है उसको पर जीएसके से पर डे पे। तो 1500 जीएसके से उसकी कितनी अर्निंग हुई, 1500 इंटू 1.5 रुपया, जो कि हुआ 2250 रुपये की अर्निंग उसकी पर डे की होती है। तो एक महीने में जो अर्निंग हुई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की डिश टीवी से वो हुई 2250 इंटू 30 डेज, जो कि हुआ 67,500 रुपीज़ पर मंथ की अर्निंग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को डिश टीवी रिचार्ज से होती है। इस तरह अगर बात करें पैन कार्ड सर्विस की, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था कि एक पैन कार्ड एक जीएसके एक दिन में बनाता है, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो कंपनी कमीशन देती है वो 2 रुपये पर पैन कार्ड एप्लीकेशन पे देती है। तो इस तरीके से जो 1500 जीएसके से एक दिन में जो उसका बिजनेस आता है वो है 1500 इंटू 2 रुपये, जो कि हुआ 3000 रुपये पर डे का। तो इस हिसाब से उसका जो महीने का जो अर्निंग हुआ वो हुआ 3000 इंटू 30 डेज, जो कि हुआ 90,000 रुपये एक महीने का। अब चलते हैं हम अपनी अगली सर्विस पे, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि वैसे तो जैसे ही लास्ट डेट होती है तभी लोग सारे के सारे एक साथ आते हैं, तो कैलकुलेशन लगाने के लिए हमने जैसे सपोज एग्जांपल लिया कि 30 लोग एक साथ आ गए एक ही दिन में कि हाँ जी हमें बिजली का बिल भराना है। तो हमने एवरेज का काउंट किया कि 30 लोग आए थे, महीने में 30 दिन होते हैं, तो इस हिसाब से एक दिन में एक बिजली का बिल भरा गया। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन बनाई। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में एक बिजली का बिल आता है एक दिन में भरने के लिए, तो जिसमें कमीशन मिलता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसा पर बिजली का बिल। तो इस हिसाब से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की एक सिंगल ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन के अंदर जो इनकम होती है वो है 50 पैसा पर डे। तो 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसकी जो इनकम होती है वो होती है 1500 इंटू 50 पैसा, जो कि होती है 750 रुपये पर डे के हिसाब से। तो महीने में जो उसकी इनकम होती है वो है 750 इंटू 30 डेज, जो कि है 22,500 रुपये पर मंथ उसको बिजली बिल से भी इनकम आती है। इसी तरीके से अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन सर्विस की बात करें तो एक हफ्ते में एक पासपोर्ट एप्लीकेशन आती है ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में, जिसमें जो हमारा चार्ज है उसमें से जीएसटी हटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से 6% मैं एज ए कमीशन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूं। तो उस हिसाब से उसका 25 रुपये इंसेंटिव बनता है पर पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो एक हफ्ते में एक ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको 25 रुपये की इनकम होती है।
तो उस हिसाब से 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र की से जो इनकम होगी वो है 1500 इंटू 25, जो कि हुआ 37,500 रुपये एक हफ्ते में उसको पासपोर्ट एप्लीकेशन से इनकम आती है। इस तरीके से उसकी महीने की जो इनकम आती है वो है 37,500 इंटू 4 वीक्स, जो कि हुआ 1.5 लाख रुपए पर मंथ। फिर अगली सर्विस पे चलते हैं, जो कि है अपनी पेमेंट विड्रॉल सर्विस, जिसमें हमने जो एग्जांपल लिया था वो था कि एक ग्राहक सुविधा केंद्र से हर रोज़ एवरेज 10,000 रुपये का विड्रॉल होगा। तो उस हिसाब से जो पर 1000 पे PSMG जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है वो है 30 पैसा। तो उस हिसाब से 3,000 रुपये उसको देती है 90 पैसा, क्योंकि 3-3 हज़ार का स्लॉट होता है। तो इस हिसाब से 10,000 रुपये उसको जो इंसेंटिव मिलता है वो है 3 रुपये। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन में उसको 3 रुपये की इनकम आती है। तो उस हिसाब से 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको जो इनकम आएगी वो हुई 4,500 रुपये पर डे की। तो इस हिसाब से एक महीने में जो उसको इनकम आती है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से, वो हुई आपकी 4,500 इंटू 30 डेज, जो कि हुआ 1,35,000 रुपये पर मंथ। इसी तरीके अगर बात करूँ जाए पेमेंट डिपॉजिट की, तो हमने एग्जांपल लिया था कि 10,000 रुपये तक का मनी ट्रांसफ़र और पेमेंट डिपॉजिट होता है हर ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में, एक्टिव ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में पर डे का। तो 5,000 रुपये उसको 50 पैसा की कमीशन मिल रही है। तो इस हिसाब से 10,000 रुपये उसको 1 रुपये की कमीशन मिल रही है। तो एक दिन में एक ग्राहक सुविधा केंद्र से 1 रुपये की इनकम होती है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से एक दिन में उसको 1,500 रुपये की इनकम होती है। तो इस तरीके से टोटल एक महीने में जो उसको इनकम होती है 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से, वो है 1500 इंटू 30 डेज, जो कि हुआ 45,000 रुपये पर मंथ। अगली सर्विस की बात करें तो वो है अपनी कंपनी फॉर्मेशन की। तो टोटल जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि एक महीने में सिर्फ एक ही पार्टनरशिप का केस आता है एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में, जिसमें जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 6% की कमीशन के हिसाब से जो बनता है उसका वो है 152 रुपीज़ पर केस। तो इस हिसाब से एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक महीने में जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम आती है, कमीशन आती है, वो है 152 रुपीज़ की। तो 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से जो उसको इनकम आएगी 1500 इंटू 152 रुपीज़, जो कि हुआ 2,28,780 रुपये के करीब उसको कंपनी फॉर्मेशन के केसेस से, पार्टनरशिप वाले केस से इनकम आती है महीने की। अगर ITR सर्विस की बात करी जाए तो जैसे मैंने बताया था कि 10 ITR फाइल पूरे साल में एक साथ आती हैं, तो उस हिसाब से और एक ITR फाइल पे उसको 30 रुपये बचते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो 10 ITR फाइल पे जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को एक ग्राहक सुविधा केंद्र से 304 रुपये बचते हैं। तो इस हिसाब से पूरे साल में 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से उसको जो इनकम आती है वो है 4,57,000 रुपये पूरे साल के। इसको अगर मंथली कैलकुलेट करें तो ये आपकी बैठती है 4,57,000 डिवाइडेड बाई 12, जो कि बनती है 38,000 रुपये के करीब पर मंथ ITR सर्विस से। अगली सर्विस की बात करें जो कि है GST रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि एक हफ्ते में एक ग्राहक सुविधा केंद्र के पास में एक ही GST रजिस्ट्रेशन का केस आता है, जिसमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी की तरफ से मिलता है 17 रुपये के करीब पर GST रजिस्ट्रेशन पे केस। तो इस हिसाब से एक हफ्ते में एक GSK से जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम होती है वो 17 रुपये समथिंग पैसे के करीब होती है। इस हिसाब से 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से जो उसको इनकम होती है वीकली, वो हुई 26,640 रुपये, जो कि 1500 इंटू 17 रुपीज़ करने पे आता है। और इस हिसाब से पूरे महीने में जो ग्राहक सुविधा केंद्र के थ्रू सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम हुई वो हुई 26,640 इंटू 4 वीक्स, जो कि हुआ 1,06,560 रुपये। अब जैसा कि मैंने बताया और सब लोग जानते ही हैं कि जो पर्सन GST रजिस्ट्रेशन किसी से करवाता है उसी से फाइलिंग करवाता है। तो इस हिसाब से तो नंबर ऑफ़ फाइलिंग्स एक ग्राहक सुविधा केंद्र की समय समय पर बढ़ती रहेगी, लेकिन तब भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हर महीने उसकी बस 5 ही फाइलिंग आएगी, उसके ऊपर आएगी नहीं एक ग्राहक सुविधा केंद्र की। तो पर फाइलिंग पे PSMG सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन देता है वो है 10 रुपये के करीब पर GST फाइलिंग। तो एक ग्राहक सुविधा केंद्र से एक महीने में 5 फाइलिंग हुई, तो टोटल एक महीने में जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को एक ग्राहक सुविधा केंद्र से अर्निंग होती है वो है 10 रुपये इंटू 5 रुपये, जो कि हुआ 50 रुपये 70 पैसा पर मंथ। तो 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से जो उसको अर्निंग हुई 1500 इंटू 50 रुपये 70 पैसा, जो कि हुआ 76,050 रुपये पर मंथ।
इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी सर्विस से अर्निंग हो रही है। देखिए सर्विस PSMG के पास में लगभग 40 से 50 सर्विसेज हैं। तो हर सर्विस का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, मैंने मोटी मोटी यूज़ होने वाली सर्विसेज का एग्जांपल दिया है। सर्विसेज और भी बहुत सारी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आएगा, हमारा न्यूज़पेपर भी आ रहा है, हमारी कई चीज़ें आएंगी जिसका इंसेंटिव अलग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक सुविधा केंद्र को मिलेगा। लेकिन अभी जो मैंने कॉमन यूज़ होने वाली सर्विस का ही एग्जाम्पल दिया है। अब अगर बात करें कि ये टोटल अर्निंग होती कितनी है एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की इन 1500 ग्राहक सुविधा केंद्र से एक महीने में, तो अगर अलग अलग करके बात करें तो मोबाइल रिचार्ज में 1,35,000 रुपये, DTH रिचार्ज में 66,500 रुपीज़, पैन कार्ड में 90,000 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 22,500 रुपीज़, पासपोर्ट एप्लीकेशन में 1,50,000 रुपीज़, पेमेंट विड्रॉल में 1,35,000 रुपीज़, पेमेंट डिपॉजिट में 45,000 रुपीज़, GST रजिस्ट्रेशन में 1,06,000 रुपीज़, GST फाइलिंग में 76,000 रुपीज़, कंपनी फॉर्मेशन में 2,28,000 रुपीज़, ITR सर्विस में 38,000 रुपीज़। तो टोटल मिला के जो एक ग्राहक सुविधा केंद्र के थ्रू एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग करता है अपने नेटवर्क के थ्रू, वो 10 लाख रुपए के करीब पर मंथ की अर्निंग वो करता है। दोस्तों 10 लाख रुपए कोई मजाक नहीं होता, बहुत ही हैंडसम अमाउंट होती है। और किसके लिए? एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और ख़ास बात क्या है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई बड़े शहर में मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको अपने ही एरिया में अपने ही लोगों के बीच में रह के सर्विस करी, जिससे उसको कई फ़ायदे भी हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा कि उसको बाहर जाने की कॉस्टिंग बच गई। जो बाहर अगर दिल्ली जैसे शहर में 25 से 30 हज़ार रुपये तो बस रहने में लग जाते हैं, वो कॉस्टिंग उसकी बचती है। उसके साथ साथ में वो जो सामाजिक काम, जो उसका फैमिली सर्कल है, जो उसके परिवार के लोग हैं उनके बीच में रहता है, तो सामाजिक काम जितने भी है वो भी निभा लेता है। साथ साथ में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर खुद तो कमा रहा है, नो डाउट, लेकिन वो लोगों को कमाने का मौका भी दे रहा है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमाने का मौका दे रहा है, वो एक ग्राहक सुविधा केंद्र को कमाने का मौका दे रहा है। तो इस जो ये डिज़ाइन है इसकी खासियत यही है कि यहाँ पे जब आप लोगों को कमाने का मौका दोगे तभी आपकी कमाई होगी। सबसे खास बात यही है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी तभी कमा सकता है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, उनको सपोर्ट करे, और ग्राहक सुविधा केंद्र को एंकरेज करे, मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। इस तरीके से पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बिल्टअप होता है। कंपनी सबको सपोर्ट करती है, लेकिन कंपनी बाद में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी सपोर्ट करती है, और ग्राहक सुविधा केंद्र को भी सपोर्ट करती है। सबको मिलजुल के, सब लोग मिलजुल के अर्निंग करते हैं। अब अगर चलिए मैं इस पर भी एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि ये 11 लाख के करीब ये अमाउंट है। मैं एक बात करता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं इसका सिर्फ और सिर्फ 20% मानता हूँ कि सिर्फ 20% ही आ पाएगा, फिजिबल है। जबकि मैंने वैसे ही बहुत कम ही GS की सुविधा केंद्र काउंट करे थे, और हर GS की सुविधा केंद्र के अंदर बहुत ही कम वो मैंने काउंट करी थी, सर्विसेज काउंट करी थी। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि 11 लाख का भी तुम आप 20% मान लो, जो कि होता है नियर अबाउट 2,18,000 के करीब होता है। इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो 2 लाख रुपए होता है। दोस्तों 2 लाख रुपए भी एक छोटे शहर में अपने लोगों के बीच में, अपनी जगह पर, अपने समाज के बीच में अगर आप अर्न करते हैं तो आपकी कितना फ़ायदा है ये समझिए। अपने आप एक तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों को भी कमाने का मौका दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी वाहवाही हो रही है, अच्छा नाम हो रहा है। देखिए नाम किसको बुरा लगता है, हर कोई चाहता है कि नाम कमाए, लेकिन लोगों को जरिया नहीं मिल पाता। यहाँ पे आप लोगों को ग्राहक सुविधा केंद्र खोलने का मौका भी दे रहे हैं, वहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी, उन लोगों के प्रति भी मतलब वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनको एक मौका दिया और साथ के साथ में आपकी अर्निंग हो रही है। तो मेन मेरा कहने का मतलब यह है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ में आपको मौका मिलता है कि आप खुद तो अर्न करे, साथ में अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा दे। तो आई होप आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरा वीडियो 4 सीरीज़ में था, 4 वीडियोस की सीरीज़ में था। पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि यहाँ कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजी फीस कितनी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। दूसरे वीडियो में मैंने ग्राहक सुविधा केंद्र की इनकम का स्ट्रक्चर बताया था,
वो भी ज़रूर देखिएगा। तीसरे वीडियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम स्ट्रक्चर बताया था और चौथे वीडियो में मैंने अभी जो चल रहा है उसके अंदर मैंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम स्ट्रक्चर बताया है। तो दोस्तों मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, PSMG को ज्वाइन करिए, हमारी मूवमेंट को ज्वाइन करिए और अच्छे खासा प्रॉफिट अर्न करिए। साथ के साथ में लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए, लोगों को भी मौका दीजिए कि वो भी लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, जिससे आपका सोशल वर्क भी हो जाए और आपकी खुद की भी अर्निंग हो जाए, लाइफ टाइम की आपकी अर्निंग चलती रहे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट आप रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने 4 वीडियोस की सीरीज़ बनाई थी, ये उसका आखिरी वीडियो था, जिसमें मैंने बारी बारी से हर वीडियोस में अर्निंग्स और हमारा बिजनेस मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग, ग्राहक सुविधा केंद्र की अर्निंग और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग मैंने सब कुछ मेंशन करा है। तो आपको कभी भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए मैं विदाई चाहूँगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।